सो हे वीव्स, नेक्सस हियर। सो तुम लोगों को क्या लगा मैं ये मानवा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं अपने चैनल की सारी मानवा पूरी कवर करूंगा। और हाँ भाई, मेरे अभी एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, सो मैंने सोचा तब तक यानी मानवा कवर कर लेता हूँ। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई टैब में जाकर देख लो, या तो मेरे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था ज़ीली अपनी ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी टीम भी ट्रेनिंग कर रही थी। देन जैसे ही ज़ीली रात में आराम करने के लिए सो जाता है, उसके पास लूशियस आ जाती है एंड वो उससे फाइट करता है और थोड़ी फाइट के बाद उसको हरा भी देता है। एंड लूशियस हारने के बाद उसको बताती है कि ये पूरा प्लान डोरोप का है एंड डोरोप ने टाउन का पूरा बैरियर भी हटा दिया है, जिसकी वजह से बाहर के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो टाउन के अंदर आ गए हैं और डोरोप ये सब उबरे को मारने के लिए कर रहा है। ये सुनते ही ज़ीली उबरे को बचाने के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं डोरोप एंड उबरे की फाइट को, जहां पर उबरे डोरोप पे लगातार अटैक कर रहा होता है एंड तभी वो डोरोप के ऊपर अपनी एक अल्टीमेट स्किल का यूज करता है, डिवास्टिंग थंडर। बट जैसे ही अटैक खत्म होता है हम लोगों को पता चलता है डोरोप बिल्कुल सेफ होता है एंड उबरे के पीछे आते हुए कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आखिरकार इतने समय के बाद मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिल ही गया जिससे फाइट करने में मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से पहले अपनी असीम शक्तियां चखाऊंगा। तुम्हें मैं दिखाऊंगा 4 एलिमेंटल मेज की असीम ताकत। एंड तभी वो अपनी पावर्स की यूज करके 4 एलिमेंटल मॉन्स्टर स्पॉन कर लेता है एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ब्रॉस एंड फ्लोरिका को, जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। ब्रॉस कहता है यहाँ पर काफी हद तक मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम लोगों को बाउंड्री में जाना चाहिए ताकि हम लोग अंकल उबरी की मदद कर सके। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और वो उसी तरफ देखने लगते हैं और वो आवाज होती है एलिमेंटल मॉन्स्टर्स की, जिसको कि डोरोप ने स्पॉन किया होता है, जिनको देखकर फ्लोरिका चौंक जाता है एंड सोचता है आखिर इस टाउन में मल्टी एलिमेंटल मेज कौन आ गया जो कि इतना पावरफुल है कि उसने दो मॉन्स्टर समन किए हुए हैं। एंड ब्रॉस सोचता है कि मल्टी एलिमेंटल मेज काफी सारे एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, जो कि ये है कि मल्टी एलिमेंटल मेज की पावर सिंगल एलिमेंटल मेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन एक साथ इतने सारे एलिमेंटल मेज को स्पॉन करना काफी बड़ी बात है और इस टाउन में तो वो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तभी फ्लोरिका कहता है, ब्रॉस उधर देखो, उधर तो अंकल उबरे हैं। एंड हम लोग देखते हैं उबरे को, जो कि अटैक करने के लिए डोरोप के पास चला जाता है और उस पर अटैक भी कर देता है, थंडर फ्लैश। बट तभी उसके पीछे एक स्टोन बीस्ट आ जाता है। देन उबरे उससे ही फाइट करने लगता है और उस पर लगातार अटैक करता रहता है एंड जैसे ही वो उसको हराने में कामयाब होता है, उसके पीछे आइस एलिमेंटल बीस्ट भी अटैक कर देता है, बट उबरे किसी तरह उससे बच जाता है। बट तभी वहाँ पर स्टोन बीस्ट वापस से आ जाता है और उबरे पे अटैक कर देता है, जिससे कि उबरे बच जाता है, लेकिन उसको डैमेज भी हुआ होता है, जिसको देखकर डोरोप कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस अटैक से बच भी पाओगे, लेकिन तुमने ये भी करके दिखा दिया। पर जो भी हो, आखिर मॉर्टल्स तो मॉर्टल्स ही रहेंगे। जब तुमने ग्रेट डीमन क्वीन को हराया था उस टाइम और अब में काफी ज्यादा फर्क है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, तुम बुढ़े हो चुके हो, और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसी बॉडी है जिससे कभी भी एज नहीं बढ़ती। मेरे पास अनलिमिटेड माना है, तुम मुझसे चलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं तुम कीड़ों पे अब तक राज कर रहा था। उबरे कहता है, तुमने ताकत पाने के लिए अपनी आत्मा को डीमन तक को बेच दिया और तो और तुम गॉड के एक कुत्ते के तरीके उनके पैर चाटते आ रहे हो, और इन सब चीजों के बाद तुम्हारी जिंदगी एक चलती फिरती लाश की तरीके है। तुमने अपने सारे सेंसेस खो दिए हैं, ना ही तुम्हें टेस्ट आता है, ना ही तुम स्मेल कर सकते हो, ना ही तुम कुछ टच कर सकते हो। आखिर जिसको जलन होनी चाहिए वो मैं नहीं, तुम हो डोरोप। और ये सब बातें सुनकर डोरोप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उबरे पे अटैक कर देता है एंड कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और उस अटैक की वजह से उबरे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, जिससे कि डोरोप कहता है, देखो उबरे, तुम्हें मारना मेरे लिए एक चींटी मारने के बराबर है। मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा और टाउन के लोगों को बताऊंगा कि तुमने बाउंड्री की एन्चांटमेंट खोली थी और मैं वो गॉड हूँ जिसने तुम्हें हराया और उन लोगों की जान बचाई, और वो बेवकूफ लोग मुझे भरोसा भी कर लेंगे। आप मरो। तभी वहाँ पर ज़ीली आ जाता है, जो कि उबरे को बचा लेता है और डोरोप को जोर से मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप काफी दूर जाके गिरता है। ज़ीली उबरे से पूछता है कि आप ठीक हो? सो उबरे कहता है, हाँ बस थोड़ी बहुत चोट लगी है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? ज़ीली बताता है कि उसकी फाइट लूशियस के साथ हो रही थी, अभी उसने मुझे बताया कि डोरोप आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ के लिए तुरंत निकल गया। सॉरी, आपकी ओजाइल मेरे पास थी, अगर मैंने उसे आपको पहले ही वापस कर दिया होता तो आपकी ये हालत नहीं होती। सो उबरे कहता है, अपने आप को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है, और
वैसे भी अगर मेरे पास अभी ओजाइल आ भी गई फिर भी मैं उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सोल को डीमन को बेच दिया है, जिसके बदले में उसे असीम शक्तियां मिली हैं। और उसने जो भी कुछ बोला है वो सब बिल्कुल सही है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास ना ही तो पहले ऐसी ताकत बची ना ही स्पीड। आखिरकार मैं एक मॉडल ही तो हूँ। मैंने जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल किया है, जल्दी से वहाँ पर जाओ, इससे तुम सेलिली और बाकी लोगों के पास पहुंच जाओगे और उनको सेफ रखना। मैं यहीं पर रुक के डोरोप को रोकूंगा। ज़िली कहता है अंकल उबरे, मैं आपको पीछे छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा, मैं अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि चाहे लाइफ कितनी भी मुश्किल हो जाए हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। अंकल उबरे, आप डोरोप को बिल्कुल हरा सकते हैं और फिर उसके बाद हम सब लोग साथ में टेम्पल चलेंगे। और उबरे को ये कहने के साथ ही उनकी शॉट वापस कर देता है, जिनको देखकर डोरोप कहता है तुम लोग ये जगह छोड़ोगे, कितने मजाकिया हो। और वो ये कहने के साथ ही उनपे काफी बड़ा अटैक को फायर कर देता है, बट उबरे एंड ज़िली अपनी कंबाइंड शील्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाते हैं। एंड उनको देखकर डोरोप कहता है तुम लोग उससे बच गए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग बस कीड़े हो। एंड वो वापस से उनपे एक अटैक कर देता है, एक्सप्लोसिव रेन ऑफ फायर। और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की शील्ड टूटने लगती है। तभी ज़िली की रिंग भी काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी शील्ड टूट जाती है। एंड डोरोप कहता है मेरे इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा है, ये उबरे तो मिट्टी में मिल चुका होगा। बट हम लोग देखते हैं कि यूरोका ने उन लोगों को बचा लिया होता है, जिसको देखकर डोरोप सदमे में आ जाता है। आखिर इतनी छोटी बच्ची इतनी पावरफुल शील्ड कैसे क्रिएट कर सकती है? बट ये सब करने में यूरोका ने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। एंड ज़िली सोचता है कि बीस्ट किंग की शील्ड भी यहाँ पे टूट गई थी, लेकिन यूरोका ने हम लोगों को बचा लिया। ये सच में एक चमत्कार से कम नहीं है। तभी यूरोका सोने के लिए इन्वेंटरी में चली जाती है। एंड उबरे ज़िली कहता है डोरोप ने अपने सारे मैजिक अटैक्स का यूज कर लिया है, सो उसके सारे अटैक्स कूल डाउन में है, तो मैं उससे फाइट करूंगा और तुम मौका ढूंढकर उसके पास पहुंच जाना। ज़िली सोचता है कि आखिरकार इस डोरोप का लेवल कितना होगा, एंड तभी वो उसका लेवल चेक करने लगता है, बट सिस्टम डोरोप का लेवल नहीं दिखा रहा होता। देन हम लोग देखते हैं उबरे को, जो कि डोरोप के पास पहुंच चुका होता है, एंड वो अपनी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और डोरोप से कहता है फाइट को खत्म करने का वक्त आ गया। तो डोरोप कहता है क्या बकवास है, तुम फाइट खत्म करोगे, फाइट हमेशा एक तरफा ही होने वाली है। उबरे कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देन वो डोरोप पे अटैक कर देता है और डोरोप भी उबरे के अटैक से बचने के लिए एक स्टोन की वॉल बना देता है, बट उबरे ऑब्लिटरेट का यूज करता है और उसकी सारी वॉल्स को चकनाचूर कर देता है, बट डोरोप उस पे अपने बीच को छोड़ देता है। बट हम लोग देखते हैं उबरे उनकी बीच को भी नॉकआउट कर देता है और उतनी देर में ज़िली डोरोप के पास आ जाता है। देन वो अपनी एलिमेंटल पावर का यूज करके डोरोप पे अटैक कर देता है, बट डोरोप उसके अटैक को हवा में ही रोक देता है और ज़िली को एक ट्रैप में बांध देता है। बट ज़िली डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप से आजाद हो जाता है और डोरोप के पेट में काफी जोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप हैरान हो जाता है। एंड ज़िली यही नहीं रुका होता, वो लगातार डोरोप के पंचेस मारता रहता है। देन वो एनाइलेशन स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से डोरोप काफी दूर जाकर गिरता है और ज़िली वहाँ पर भी पहुंच जाता है एंड वापस से डोरोप को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप गिरने लगता है। देन उबरे अपनी शॉट का यूज करते हुए डोरोप पर काफी जोर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डोरोप जमीन पर गिरता है और काफी जोर का धमाका होता है और उबरे कहता है तुम्हारा अंत यही हुआ डोरोप। और ज़िली भी उबरे की पावर देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ होता है। देन उबरे ज़िली के पास आते हुए कहता है ज़िली अभी भी बाउंड्री इंचैंटमेंट काफी ज्यादा से टूटी हुई है, हम लोगों को अलग होना पड़ेगा, तुम उस साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाऊंगा। बट ज़िली सोचता है कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो है क्या? देन वो कुछ नोटिस करता है एंड सोचता है बैटल खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास फिर भी सिस्टम को नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्या इसका मतलब ये है कि? तभी उबरे भी कुछ नोटिस करता है और हम लोग देखते हैं कि डोरोप जिंदा होता है एंड सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बच्चा मेरे चंगुल से आजाद हो जाएगा। एंड तभी वो अपने सारे गांव हील कर देता है और उबरे से कहता है जो ताकत मेरे पास है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। एंड ज़िली ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है एंड सोचता है क्या डोरोप ने तो अपने सारे वुंड उसी वंडर तरीके हील कर लिया है, जिसको देखकर उबरे कहता है मैं गलत था, मैंने सोचा था कि इसकी पावर किसी डेविल से आ रही है, बट इसकी पावर तो नेदर के गॉड हेडिस से आ रही है। ये सब सुनकर रियन समझ नहीं पाता कि उबरे ये सब क्या कह रहा है। सो उबरे कहता है सेलिली के पेरेंट्स को जिस आदमी ने मारा था उसकी पावर डोरोप से सिमिलर है और वो हेडिस के ही बारे में बात कर रहा था और मैं अब गलत नहीं हूँ, डोरोप की पावर उसी से ही सिमिलर है। सेलिली के पेरेंट्स का मरना और हम लोगों के लेटनाया में टेलीपोर्ट होना कोई भी तरीके की इत्तेफाक नहीं है। ये सब सुन के डोरोप कहता है तो उबरे तुमने पता लगा ही लिया, मैं बस तुम पे अपनी डिवाइन पावर वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम लोगों को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया? गॉड ने मुझे जो एलिमेंटल पावर दी है उसकी वजह से तुम मुझ पे एक खरोच तक नहीं लगा सकते। मैं तुम लोगों को एक आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। तभी वो अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और वो अचानक से वहाँ से गायब भी हो जाता है, जिसको कि उबरे और ज़ीली आसपास देखने लगते हैं बट वो कहीं भी नहीं दिखता। तभी उबरे के पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। और हम लोग देखते हैं वो उबरे के पीछे आ चुका होता है। देन वो उबरे को पीटने लगता है बट तभी वहां पर ज़ीली आ जाता है एंड उसको पंच मारने लगता है बट पंच कनेक्ट होने से पहले ही डोरोप फिर से गायब हो जाता है। देन वो अचानक से ज़ीली के पास आ जाता है एंड उसको पीटने लगता है। देन वो जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से ज़ीली काफी दूर जाके गिरता है एंड डोरोप ज़ीली को अपनी पावर से ट्रैप कर देता है। देन वो कहता है, तुम लोग मेरे सामने कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा एंटरटेन करते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं। तभी डोरोप के पीछे उबरे आ जाता है एंड उसको जोरदार अटैक करता है बट अटैक कनेक्ट होने से पहले ही उसकी शॉट काफी दूर जाके गिरती है और हम लोगों को पता चलता है ये सब किया होता है डोरोप ने एंड वो उसको भी ट्रैप कर लेता है। और डोरोप कहता है, उबरे अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है, जो कोई भी गॉड की पावर पोजेस करता है उस पे किसी भी तरीके का एलिमेंटल पावर स्क्रैच तक नहीं लगा सकता, इसीलिए मुझे हराना तुम लोगों के लिए असंभव है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक मॉर्टल के लिए गॉड को हराना असंभव है। ज़ीली सोचता है, क्या मॉर्टल के अटैक गॉड पे काम नहीं करते? क्या ये कॉस्मोस गेम की सेटिंग है? देन ज़ीली सोचता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मासूमों को मरते हुए भी तो नहीं देख सकता। मैंने सब लोगों से वादा किया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा और मुझे घर वापस भी तो जाना है ताकि मैं मॉम से मिल सकूं। क्या इसको हराने का कोई रास्ता है? तभी कोई कहता है, क्या तुम इस कचड़े को गॉड कह रहे हो? ज़ीली देखता है ये होता है हेसियोड और हम लोग देखते हैं ज़ीली वापस अपने इनर वर्ल्ड में चला जा चुका होता है। तभी हेसियोड कहता है, ज़ीली क्या तुम सच में हार मानने वाले हो? अगर मेरा मास्टर एक कचड़े से हार जाए और उसी या तो मर जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। ज़ीली कहता है, लेकिन डोरोप को हराना तो इम्पॉसिबल है, कोई भी एलिमेंटल पावर के साथ हम लोग डोरोप को डैमेज नहीं दे सकते। हेसियोड कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आखिर कोई भी गॉड मॉर्टल्स को ऐसी पावर क्यों देगा जिससे वो गॉड ही को मार सके? लेकिन यहाँ एक कैच है, वो ये है कि नेचुरल एलिमेंटल पावर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये भी सही बात है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो भी बंदा है डोरोप, ये सही बात है कि उसको नेदर वर्ल्ड की गॉड की पावर मिली है, लेकिन डोरोप की किस्मत काफी ज्यादा खराब है जो उसने तुमसे फाइट की। नॉर्मल एलिमेंटल पावर से गॉड का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ सिचुएशन अलग है। मैंने जो तुम्हें क्योटिक एलिमेंटल पावर दी है वो एक ऐसी एकलौती पावर है जो कि गॉड को मार सकती है। वक्त आ गया है कि तुम्हें पता चले कि क्योटिक एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये कहता ही वो ज़ीली की क्योटिक एलिमेंटल पावर का 3% पावर अनलॉक कर देता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डोरोप को, जो कि कहता है तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी उबरे को पहले मारूंगा। बट तभी डोरोप के पीछे से एक आवाज आती है, मेरे ख्याल से तो तुम मरने वाले हो डोरोप। तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जिसकी की अपीयरेंस काफी ज्यादा अलग लग रही होती है, जिसको देख के डोरोप उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट ज़ीली एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है और वो इतने में ही नहीं रुकता, वो अचानक से डोरोप की फेस पे एक पंच मार देता है। देन वो उसके ऊपर एनालिसिस स्लैश के यूज करता है, जिसकी वजह से डोरोप की एचपी झटके से ही गिरने लगती है। एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली तभी उसके पेट में एक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो जमीन में जाके गिर जाता है। आसपास के एरिया में काफी जोर का धमाका होता है। तभी ज़ीली के पीछे हेसियोड भी आ जाता है एंड कहता है, अगर तुम्हें गॉड का खात्मा करना है सिक्योरिटी एलिमेंटल पावर के अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और अगर क्योटिक एलिमेंटल पावर ने तुम्हें चुना है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुम नेचुरल बॉर्न गॉड किलर हो। तुम्हारा जन्म ही गॉड का खात्मा करने के लिए हुआ है। ये कहने के साथ ही ज़ीली के काफी सारे स्टैट्स बढ़ने लगते हैं और उसको काफी सारी न्यू एबिलिटी भी मिलती है। उबरे भी दूर से ज़ीली को ही देख रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं तो क्या यही ट्रू पावर है क्योटिक एलिमेंट की। लेकिन हम लोगों को पता होता है कि क्योटिक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ ये 3% पावर ही होती है। एंड ज़ीली हेसियोड से पूछ रहा होता है कि आपने मुझे ये पावर पहले ही क्यों नहीं दी। सो हेसियोड कहता है, जो भी गॉड लिंक पावर है उसके बारे में बात करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आज ये डोरोप गॉड की एबिलिटी को यूज नहीं कर रहा होता तो मैंने आज तुम्हें ये पावर नहीं दी होती, क्योंकि गॉड ये पावर से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि ये पावर कोई भी पोजेस करे। लेकिन अब गॉड को सेंस हो गया होगा कि ये पावर वापस आ चुकी है, सो आज के बाद वो तुम्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ज़ीली, अब फ्यूचर में जो भी थ्रेट आएंगे उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अब और ज्यादा प्यादे नहीं आने वाले। अब जो भी तुम्हारा खात्मा करने आएंगे वो खुद गॉड होंगे, और अभी की पावर के साथ तुम उन गॉड के सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो। तभी ज़ीली को एक सुपर पोशन मिलता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसको डोरोप का खात्मा करना है। ज़ीली कहता है, अंकल आप घबराइए मत, मैं इस जगह से निकल ही के रहूंगा और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा, फिर चाहे वो खुद गॉड ही क्यों ना हो। देन वो उस पोशन को पीता है एंड कहता है,
लेकिन उससे पहले मुझे किसी और से भी हिसाब बराबर करना है। अब वक्त आ गया है डोरोप का खात्मा करने का। देन हम लोग देखते हैं डोरोप को जो कि सोच रहा होता है, ये आखिरकार हो क्या रहा है? लॉर्ड हेडिस ने तो पहले ही मेरी आत्मा ले ली है और साथ ही साथ मेरे सेंसर्स भी ले चुके हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? और तो और मैं डर के मारे कांप क्यों रहा हूँ? आखिर इस लड़के ने मेरे साथ किया क्या है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ज़ीली उस पर अटैक कर देता है जिसको कि ये ब्लॉक कर देता है एंड ज़ीली उस पर एनालिसिस स्लैश का यूज करने लगता है एंड डोरोप इनविजिबिलिटी का यूज करके उससे बच जाता है। बट तभी ज़ीली अपनी न्यूली गेन पावर की यूज करता है, सैक्रेड आइस, जिसकी वजह से उसका टारगेट लॉक ऑन हो जाता है और वो डोरोप की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के डोरोप चौंक जाता है। आखिर इसने मुझे कैसे देख लिया? बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके जोरदार पंच लगता है और ज़ीली उस पर लगातार अटैक करता रहता है। उस पर एनालिसिस स्लैश का यूज करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अधमरा हो जाता है। एंजेली कहता है तुम्हें नर्क भेजने का समय आ गया, जिसको देख कर डोरोप कहता है क्या यही है एक गॉड किलर की ट्रू स्ट्रेंथ? ज़ीली उस पर जोरदार अटैक कर देता है और उसके अटैक का इम्पैक्ट काफी दूर दूर तक फैलने लगता है। फिर चाहे वो थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ उबरे हो या सिटी में खड़े ब्रॉस एंड फ्लोर का, यहाँ तक कि बुबैंग को भी इसकी पावर सेंस होती है। देन हम लोग देखते हैं डोरोप का खात्मा हो चुका होता है एंड ज़ीली के सारे मिशंस कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसको काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं और वो अपने पोटेंशियल का ज्यादा यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है एंड उसके पास उबरे भाग कर आ जाता है, जिससे कि वो कहता है अंकल उबरे, मैं जीत गया। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं नेदरवर्ल्ड को, जहाँ पर वहाँ का गॉड हेडिस बैठकर आराम कर रहा होता है एंड उसके पीछे काफी सारे जार्स रखे होते हैं जिसके अंदर लोगों की सोल्स होती हैं। तभी उसमें से डोरोप की सोल गायब हो जाती है, जिसको देखकर हेडिस हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है क्या डोरोप की सोल गायब हो गई? वो तो लेटोनाया का गार्डियन था ना। वहाँ पर गॉड किलर सच में आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अर्गुलस वहाँ पे पहुँचता ही होगा। देन वापस से सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक सी को, जहाँ पर एक नाव चल रही होती है जिसमें कि अर्गुलस होता है एंड वो अपने साथ वाले बंदे से कहता है ये बोट इतनी ज्यादा स्लो है कि किसी का भी खून खौल उठेगा, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है क्योंकि एंडरसी में सिर्फ इसी से ही आया जाया जा सकता है। सिसिल, आखिर वहाँ तक पहुँचने में कितना और ज्यादा टाइम लगेगा? सिसिल कहता है बस हम लोग पहुँच ही गए, सामने ही रास्ता है। और हम लोग देखते हैं सामने काफी बड़ा सा पोर्टल होता है। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि अनकॉन्शियस होता है। तभी उसको अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो हड़बड़ा के उठ जाता है एंड उसके जोर से चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग काफी जोर से डर जाते हैं और वो नोटिस करता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। तभी एक गंजा आकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर तुमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? क्या तुम हम लोगों को डराना चाहते हो? और तभी मेट्रो की अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टॉप इज कॉलेज एवेन्यू, जिसकी वजह से ज़ीली को कंफर्म हो जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वो गंजा ज़ीली से लड़ाई करने के मूड में होता है। तभी ज़ीली को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसको देखकर ज़ीली हैरान हो जाता है एंड सोचता है क्या अभी भी सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? क्या मैं रियल वर्ल्ड में नहीं आया हूँ? तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, ओए गंजे, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पिटना है क्या? और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि किसी एजेंसी वगैरह के लग रहे होते हैं। तभी ज़ीली को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, ज़ीली जल्दी से इधर आओ, जिसको सुनकर ज़ीली हैरान हो जाता है और वो गंजा उससे बहस ही कर रहा होता है। बट उतनी ही देर में ज़ीली वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर उस गंजे की फट के हाथ में आ जाती है एंड वो सीक्रेट एजेंसी वाले लोग वहाँ पर आके उससे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या अभी उसने एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखा था। और वो गंजा उनको बताने लगता है हाँ अभी वो यही खड़ा था पर अचानक से वो गायब हो गया। तभी ज़ीली की आंखें खुलती हैं एंड वो वापस से लेटोनाया में आ जाता है। वो सोचता है क्या वो सपना था? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा रियल लग रहा था और आखिरी में तो मुझे मॉम की भी आवाज सुनाई दी थी। तभी वहाँ पर सेलिली आ जाती है। डैम, क्या लग रही है। लेट्स बैक टू वीडियो। ज़ीली उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और ग्रैंडपा उबरे एंड बाकी लोग कहाँ पर हैं? वो बताती है हाँ हम सब लोग ठीक हैं और ग्रैंडपा उबरे टाउन गए ताकि वो सब लोगों के साथ टाउन को रिबिल्ड कर सकें। और वैसे भी डोरोप के मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं। सो ज़ीली कहता है क्या 10 दिन? क्या मैं 10 दिन से सो रहा हूँ? सो सेलिली कहती है हाँ तुम्हारे घाव तो बहुत जल्दी भर गए थे लेकिन फिर भी तुम सो ही रहे थे, सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे और रेचिडलर तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था, उसने तो तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक भी बनाई थी। एंड वहाँ पर ब्रेकफास्ट रखने के बाद कहती है मैं
ग्रैंडपा उबरे एंड बाकियों की मदद करने जा रही हूँ। ये सब खाकर तुम भी वहाँ पर आ जाना। और हाँ, टाउन के जितने भी लोग हैं उन्होंने आज दावत रखी है ताकि वो तुम्हें उनको बचाने के लिए थैंक्स बोल सके। सो एक स्पीच रेडी कर लेना, ठीक है ना मिस्टर हीरो। स्पीच के बारे में सुनकर ज़िली काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड सेलिनी कहती है तुम्हारे लिए नए कपड़े भी रखे हैं, सो उसको पहन लेना। और वो ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। ज़िली सोच रहा होता है यूरोका काफी ज्यादा टाइम से दूसरे डायमेंशन में है, सो अब तक तो वो रिकवर हो चुकी होगी, बट सिस्टम बताता है वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और ज़िली के लिए एक मैसेज भी पड़ा होता है जिसमें सिस्टम का ही मैसेज पड़ा होता है कि ज़िली ने कॉस्मोस गेम के फर्स्ट पार्ट को हेल डिफिकल्टी में खत्म कर दिया है एंड उसकी वजह से काफी सारी चीजें अनलॉक भी हुई होती हैं, जैसे कि फोर्जिंग, एक्स्ट्रा रून्स एंड क्रिएटिंग हीलिंग पोशंस। मतलब काफी सारी चीजें अनलॉक हुई होती हैं। और सबसे जरूरी चीज, उसको एक गॉड एसेंस भी मिला होता है। इसका यूज करके वो अपनी क्योटिक एलिमेंटल पावर का 1% एक्स्ट्रा अनलॉक कर सकता है। सो सोचता है अभी तो मुझे कैबरी के टेम्पल में भी जाना होगा एंड वहाँ पर काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे, इसलिए मुझे इस एसेंस को यूज कर लेना चाहिए। एंड उसको यूज करने के बाद ज़िली का मैसिव पावर अप होता है और वो इन्वेंटरी चेक करता है। सो उसमें काफी सारे आइटम्स भी पड़े होते हैं जिसमें से कुछ वेपन्स होते हैं एंड कुछ इक्विपमेंट जिनको कि ज़िली इक्विप कर लेता है। एंड आखिरी में बस एक की बाकी रह जाती है और वो सोचता है जब उसने लास्ट टाइम किसी की को यूज किया था सो उसमें से यूरोका निकली थी, अब पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे को जो कि किसी घर की मरम्मत कर रहा होता है और वो ब्रॉस से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। सो ब्रॉस बताता है मैंने काफी सारे घरों की मरम्मत करवा दी है और बाउंड्री की शील्ड पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। उबरे कहता है बहुत बढ़िया, वैसे आज के डिनर के लिए क्या हाल है, उसकी तैयारियां कैसी चल रही? ब्रॉस कहता है रेशिल्डर फ्लोर का सुबह से उसकी तैयारी करा रहा है, अब तक तो काफी ज्यादा बन भी चुका होगा। बाय द वे जो कुछ गार्डियन थे हिग्स एंड लूशियस, उन दोनों पर ही बोबैन लगातार नजर रख रहा है, बट ज़ेल्किया टाउन से भाग गया है। लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेले भागा है और अगर वो अकेले बाहर रहेगा तो वो तो पक्का ही मर जाएगा। उबरे कहता है मुझे ज़ेल्किया के बारे में कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा है और जो भी वो छुपा रहा है वो डोरोप से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी सिस्टम बताता है कि ये क्रिम्सन मून डंजन की है और सिस्टम बताता है कि अगर तुम इसे फेल्ड हो जाते हो तो तुम्हारी रियल बॉडी खत्म हो जाएगी। सो ज़िली सोचता है क्या, जब वंडरर ने मुझे मारा था तब मुझे ऐसी नोटिफिकेशन आई थी कि मेरा प्लेयर मरा है, लेकिन अब इसने कहा है कि मेरी रियल बॉडी खत्म हो जाएगी। या इसका बस ये मतलब है कि मेरी कॉन्शियसनेस ही बस यहाँ पर ट्रैप है एंड मेरी रियल बॉडी अभी तक ट्रेन में है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या वो सच में एक सपना था? तभी वहाँ पर हेसियोड आ जाता है एंड वो उसे बोलता है नहीं वो सपना नहीं था क्योंकि तुमने लेटोनायो को सच में थोड़े टाइम के लिए छोड़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम कहाँ गए थे। सो ये सुनकर ज़िली चौंक जाता है, क्या मैं इस गेम से बाहर गया था? हेसियोड कहता है जो भी कुछ तुम्हें वहाँ पर दिखा था वो मैं भी देख सकता था। ज़िली कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, मैं वहाँ सडनली अपीयर हो गया जिसकी वजह से वो गंजा चौंक गया और मुझसे लड़ाई करने लगा, बट लास्ट में मुझे मॉम की आवाज क्यों आई थी एंड वो कहाँ से निकलने को कह रही थी। हेसियोड कहता है क्या तुम्हें किसी की वॉइस आई थी? लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया था और तो और मैंने कभी भी इस तरीके का टेलीपोर्टेशन नहीं देखा, इसमें ना ही तो किसी तरीके की एलिमेंटल पावर का यूज हुआ था और ना ही गॉड की पावर का। ज़िली सोचता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बस दो ही पॉसिबिलिटी को देख पा रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरी कॉन्शियसनेस ने कभी भी गेम को नहीं छोड़ा था, मैं गेम के अंदर ही था और तो और लेटोनायो के अंदर ही रियल वर्ल्ड की तरीके कुछ मैप बना होगा और उसमें ट्रेन भी होगी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं रियल वर्ल्ड में हूँ। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं वाकई में गेम को छोड़ के गया था और मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था। सो इसका बस यही मतलब है कि मैं गेम में स्टार्टिंग से ही अपने रियल बॉडी के साथ ही आया हूँ। जो भी हो इससे ये बात नहीं चेंज होती है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में नहीं है, इस टाइम मैं बस एक गेम के अंदर हूँ और वो कंजा वही होगा जिसके बारे में जियोमी बात कर रही थी और उसने ही मेरी मॉम को कैप्चर किया हुआ है। जो भी हो लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है जिसको कि हेसियोड शांत होने को बोलता है। ज़िली कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, मेरे दिमाग में एक चीज थी जो कि मैं स्टार्टिंग से ही आपसे पूछना चाहता था कि आपने कभी भी किसी गॉड को मारा है और अगर आपको आपकी पूरी पावर मिल जाए सो क्या आप स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को हरा सकते हैं? हेसियोड कहता है ज़िली अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी याददाश्त पूरी तरीके से गायब है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने किसी गॉड को मारा है तभी तो मैं इस तरीके की प्लेस में ट्रैप हूँ। जो भी हो लेकिन ये बात है कि सारे गॉड क्योटिक एलिमेंटल पावर से डरते हैं। सो ये जरूर याद रखना कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को मारने का मौका जरूर मिलेगा और तुम्हारी एलिमेंटल पावर को गॉड ने सेंस जरूर से किया होगा। सो पक्का किसी न किसी को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा ही, इसलिए तुम तैयार रहना। तभी ज़िली अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने लगता है एंड कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। मैं रात के डिनर के बाद ही यहाँ से निकल जाऊंगा और लेवल अप करूंगा
लूंगा। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उसी जगह को जहाँ पे डिनर वगैरह बन रहा होता है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रॉस कहता है आज पहली बार मुझे लेटोनाया में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। एंड ओबरे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एंजॉय करने का टाइम है, लेकिन बस मैं तो यही सोच रहा हूँ अगर ज़ीली ने डोरोप को नहीं हराया होता तो यहाँ की क्या हालत होती। ब्रॉस कहता है आप चिंता मत करिए, मुझे ज़ीली पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी नहीं हारेगा। मैंने बीस्ट किंग को हराते हुए उसको अपनी आंखों से देखा है। ओबरे कहता है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि डोरोप की पावर हेडिस से आ रही थी। जिसको सुनकर ब्रॉस घबरा जाता है एंड कहता है क्या हेडिस तो नेदर का गॉड है। तभी वहाँ पर ज़ीली आ जाता है एंड कहता है ब्रॉस आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्या अंकल ने तुम्हें कुछ डरावना बताया है। ज़ीली को देखकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं एंड ओबरे कहता है हमारा हीरो आ चुका है तो चलो शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारी मसाले जल जाती हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पर टाउन के सारे लोग होते हैं और वो ज़ीली को जोर जोर से हीरो हीरो चिल्ला रहे होते हैं। चारों तरफ बस हीरो हीरो की आवाज गूंज रही होती है और ज़ीली उनके सामने एक सेवियर की तरीके खड़ा होता है। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड वीडियो को अपने ओटाकू फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।